दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी टॉपिक है जो एसएससी में भी आता है और हायर जीके के लिए भी, और रेलवे, सुपर टेट, बहुत सारी परीक्षाएं जो होती हैं, किसी भी राज्य की परीक्षाएं हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन लगभग आते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है भारतीय शासन अधिनियम। इसमें क्या देखना है, इसमें ये देखना है कि हमारे जो प्रावधान है भारतीय संविधान में, ये कहाँ से लिए गए हैं, इनके स्रोत कहाँ हैं, इसके रिसोर्स कहाँ हैं, वही देखना है, वही याद करना है। और इसको हम एकदम ध्यान से समझ के पढ़ लेंगे तो हमको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। और जो कन्फ्यूजन रहेगा, हमने एमसीक्यू रखा है, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। पहला है भारतीय शासन अधिनियम। हमारे देश में पहले इंग्लिश या ब्रिटिश का शासन था, वो देश को चलाने के लिए एक अधिनियम ले आए थे जिसको भारतीय शासन अधिनियम कहा गया था 1935 में। तो वहाँ से न्यायपालिका की व्यवस्था, कैग, लोक सेवा आयोग लिया गया और बहुत सारी चीज़ें, जैसे 395 अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में। इसमें से लगभग 200 अनुच्छेद इसी से रखे गए हैं, ले लिए गए हैं। कितने? 200 लगभग, यानी सबसे ज़्यादा इसी से हमारे संविधान में सारे प्रावधान लिए गए हैं। किससे? भारतीय शासन अधिनियम। उसके कुछ एग्जाम्पल जो बहुत पूछे जाते हैं यहाँ हमने ले लिया है। न्यायपालिका की व्यवस्था और कैग और लोक सेवा आयोग, जिसे आप लोग जानते हैं बहुत सारी हमारे यहाँ भर्तियाँ होती, जैसे आईएएस की हुई, आईपीएस की, ये सारी। इसमें क्या क्या हुआ? न्यायपालिका, कैग, लोक सेवा आयोग। अगला है ब्रिटेन। क्योंकि इसी का राज्य हमारे देश भारत पे था, तो बहुत सारी चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से भी ली गई हैं, जिसमें से संसद संबंधित जो भी प्रावधान होगा, आप याद करने के लिए समझ लीजिए, संसद से संबंधित जो भी प्रावधान होगा वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसमें पहला देखिए, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, जो कि अनुच्छेद 105 में है। और विधि का शासन, विधि मतलब कानून का शासन कैसे होगा, ये भी यहीं से लिया गया। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता तो आप लोग जानते ही होंगे। किसी भी देश में जब जो जगह दो नागरिकता होती है, जैसे कि अमेरिका में है, एक राज्य से और एक देश से। जैसे कि हमारे भारत में अगर हो कि कोई देश का भी नागरिक हो और किसी प्रदेश का, तो उसको एकल नागरिकता नहीं कहते हैं। लेकिन ब्रिटेन में एकल नागरिकता है कि कोई भी केवल देश का नागरिक हो सकता है। जैसे अपने देश में कोई भी नागरिक यहाँ है, वो भारत का ही नागरिक होगा, ना कि किसी प्रदेश का या उत्तर प्रदेश या किसी प्रदेश का नागरिक होगा। ये भी जो है ब्रिटेन से लिया गया है। और मंत्रिमंडल व्यवस्था कैसी होगी, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। अब अमेरिका से देखते हैं। अमेरिका से ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मूल अधिकार। हमारे जो संविधान में अभी इस समय 6 मूल अधिकार हैं। ये मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका का संविधान पहला लिखित संविधान भी है, ये भी आप लोग जानते होंगे। और न्यायिक पुनरावलोकन, उसका न्याय का पुनरावलोकन मतलब पुनः देखना, ये भी जो है अमेरिका से लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता, जैसे अपने देश में यहाँ भारत में भी संविधान ही सर्वोच्च है, ये अमेरिका से लिया गया। वहाँ भी संविधान को ही सर्वोच्च माना जाता है किसी भी परिस्थिति में। और राष्ट्रपति, ये भी वहाँ से लिया गया है। इस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भी ज़्यादा पूछा जाता है, अनुच्छेद 61 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, कैसे राष्ट्रपति को हटाना है महाभियोग लगा के, ये भी हमारे संविधान में अमेरिका से ही लिया गया है, यानी यूएसए से लिया गया है। और प्रस्तावना का विचार, हम भारत के लोग, ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। अब अगला देखते हैं कनाडा से। कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन। कोई भी शक्ति है, किसको मिलेगी, कितनी राज्य को मिलेगी, कितनी संघ को मिलेगी, कौन कौन सी, उसमें से जो बच गई हैं उनको जो है केंद्र के पास रख दिया गया है। किसके पास? वो केंद्र के पास रह जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र ये जो है किसके पास है? तो केंद्र के पास। आगे देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब स्रोत से पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में होता है। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा में मनोनय, मनोनय मतलब मनोनीत किया जाना, जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य,
जो समाज सेवा, साहित्य आदि जगह से होते हैं, वही ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में प्रावधान है, 368 में प्रावधान है हमारे संविधान में। ये जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये भी पूछा जाता है। जो एक संविधान प्रावधान लिए गए हैं जो इम्पॉर्टेंट है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फ्रांस का कैसे याद करेंगे? जब फ्रांस की क्रांति हो गई थी, सब तरह परेशान हो गए थे, उस समय ये लोग समानता और स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र को अपनाने लगे थे, इस पर अमल करने लगे थे। तो इसको अपने संविधान में भी रखा था। वहीं से फ्रांस के संविधान से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को लिया गया है भारत के संविधान में। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है। क्या? आपात उपबंध लिया गया है। और लास्ट है जापान से एक यही ज़्यादा पूछा जाता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब आइए देखते हैं हम MCQ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे जो हमें कन्फ्यूजन है, हम जो पढ़े हैं वो भी क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में हेल्पफुल भी रहेगा। आइए देखते हैं। पहला है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से लिया गया? जैसा कि हमने बताया, लगभग 395 अनुच्छेद में से 200 भारतीय संविधान में यहीं से हैं। कहाँ से? भारतीय शासन अधिनियम से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो कहाँ से संबंधित है? कनाडा से, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप जान ही रहे हैं, बता ही सकते हैं, लेकिन यहाँ देख लेते हैं कहाँ से लिया गया है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, इसको पुनर्निरीक्षण या पुनरावलोकन भी कह सकते हैं और जुडिशियल रिव्यू भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है? जैसा कि हमने पढ़ा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? इसका विचार कहाँ से लिया गया? इसको तुलनात्मक पढ़ लीजिए, मतलब अंतर करके, क्योंकि ये कंफ्यूज बहुत करता है। यहाँ जो मौलिक अधिकार हो गया या मूल अधिकार, क्या मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है और जो मौलिक कर्तव्य है ये रसिया से लिया गया है। क्या? मौलिक कर्तव्य रसिया या रूस से और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रूस। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो आप बता ही सकते हैं, संसद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो बिना देखे हम ब्रिटेन लगा सकते हैं। हाँ, इंग्लैंड भी ऑप्शन हो सकता है और यूनाइटेड किंगडम भी इसको कहा जा सकता है। यहाँ ऑप्शन में कुछ भी लिखा रहे तो हम वही सही करते हैं। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? आई होप आपको याद होगा, हमने जो पढ़ाया फ्रांस के संविधान से, क्योंकि उसके क्रांति से संबंधित है। याद करने के लिए एक हिंट, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ये तो एकदम क्लियर होगा, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? ब्रिटेन में है। और अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। तो हमारा ये एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च है? हमारे यहाँ क्या सर्वोच्च है? संविधान ही सर्वोच्च है। क्या? संविधान सबसे ज़्यादा सर्वोच्च माना जाता है। कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो वो संविधान से ही सॉल्व होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित होगी? ये भी आपको पता ही होगा क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये पूछा भी जाता है। सब सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, दक्षिण अफ्रीका से। एक ये दक्षिण अफ्रीका का बहुत पूछा जाता है। अगला है, भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ये भी क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, या यूनाइटेड किंगडम जिसको कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था ली गई है? इसमें हम देख लेते हैं, संघीय शासन व्यवस्था, ये भी सही है। मौलिक अधिकार भी लिया गया है, हमने ये भी पढ़ा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारी चीज़ें हमें जो है पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने जब डिटेल शुरू में पढ़ा तो उसमें देख ही लिया होगा। तो अगला देखते हैं, भारत संविधान में आपात संबंधी उपबंध कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के वीवर संविधान से लिया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और जान लिया आप लोग, जर्मनी के संविधान को वीमर के नाम से जानते हैं। किससे? वीमर के नाम से जानते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देती हूँ, विधि के समक्ष समता का कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।